फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपके लिए जरूर प्रोवाइड करता हूं। लेकिन आज की जो अपडेट है वो है एसए, एएलएम और टेक्निकल अभ्यर्थियों के लिए मेरी तरफ से एक तोहफा है भाई। फुल सिलेबस रिवीजन मैं आपको करवा रहा हूँ और बहुत ही कम समय में, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सारी यहीं करवाऊँगा, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, आराम से उसमें से कर लेना फिर, ठीक है। जितना यहाँ करने लायक है वो यहाँ बता दूंगा और कैसे उन पीडीएफ में से करना है वो बता दूंगा। मतलब मेरा मेन काम ये है कि आप लोगों के लिए इजी वे में सारी रिवीजन प्रोवाइड करवाना। जिन साथियों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनका भी स्कोर इंक्रीज करवाना, और जिन्होंने पढ़ रखा है उनको रिवीजन ईजिली करवाना। ओके, तो जो भी साथी नए जुड़े हैं भाई वो सब्सक्राइब कर लेना। और उससे पहले आज की एक और अपडेट दे दूँ, एक और अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। ये तो है ही, एक और बता रहा हूँ इसके अलावा जो आपके लिए बेनिफिशियल है एग्जाम में। चाहे एग्जाम आपका किसी भी ट्रेड का हो, कुछ भी हो, हरियाणा का भी कोई एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। देखिए, अन अकेडमी पर आज मेरी जो क्लास है वो है स्पेशली जो हरियाणा के है, एचएसएससी का जिनका मेंस का एग्जाम है, एसएससी का कोई भी एग्जाम है, यूपी पुलिस का कोई भी एग्जाम है, सभी में आने वाले कॉमन क्वेश्चन आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। इवनिंग में 5:55 पर मेरी क्लास है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी क्लास है, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आराम से वहाँ से देख सकते हो। सबका बेनिफिट इस क्लास से होने वाला है और कोई भी कॉस्ट नहीं है, कोई भी चार्जेज आपसे नहीं लिए जाएंगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरी ये क्लास देख सकते हो। और इसमें स्पेशली मैं साइंस, करंट अफेयर्स और जीके करवाऊँगा। पहले बता रहा हूँ, जीके, करंट अफेयर्स और साइंस, तीन तरह के आपके जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा। तो अब चलिए चलते हैं और आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। पता आप सभी को है, इंडक्टर के चार्जिंग का फंक्शन, ओके, एक्सपोनेंशियली राइजिंग होता है और डिस्चार्जिंग का एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होता है। धारा और वोल्ट था सब पता होगा आपको, इंग्लिश और हिंदी दोनों है भाई। इंडक्टिव सर्किट के लिए टाइम हम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है ये रहा आपके सामने। अब कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो कैपेसिटर से इनिशियल, विद इनिशियल कंडीशन, ठीक है, और विदाउट इनिशियल कंडीशन, दोनों में यहाँ आपको बता रहा हूँ। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो ये आपके सामने फॉर्मूला रहा। कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट ऑफ कैपेसिटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आई सी डी वी बाई डी टी, ओके, वोल्टेज बाय टाइम। और ये आपके सामने रहा। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं विद इनिशियल कंडीशन, तो विद इनिशियल कंडीशन की अगर हम बात करें तो एट जीरो एज अ वोल्टेज सोर्स और इन्फिनिटी पर ओपन सर्किट। इसी तरह विदाउट, ये विद है, ये विदाउट है। विदाउट इनिशियल कंडीशन, जीरो पर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, इन्फिनिटी पर ओपन सर्किट। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, कैसे काउंट करेंगे भाई, कैसे देखेंगे, ये रहा, ठीक है। सारे मतलब यहाँ से आपका मैक्सिमम सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, जो मैं अभी आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। और बहुत जल्दी मैं करवाऊँगा, ऐसा नहीं कि टाइम ज़्यादा लूँगा, बहुत जल्दी मैं करवाऊँगा। और सारी जो आपको है ना, जितना सिलेबस है, मैक्सिमम सारे फॉर्मूले वगैरह सब कुछ यहीं से हो जाएंगे आपके। कुछ चीज़ें ऐसे जो और भी पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक, और ये आपको भी दूंगा। ऐसा नहीं है सिर्फ मैं ही करवाऊँगा, आप लोगों को पढ़ने के लिए दूंगा भाई, ताकि आप लोग एग्जाम में जाते टाइम पढ़ सको, ठीक है। उससे पहले अपनी हेल्प ले, इसको जितना हो सकता है मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। समांतर प्लेट संधारिता के मध्य कुछ भाग में वायु माध्यम हो जाता है, कुछ भाग में कोई अन्य। कोई आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करवाएगा, मैं आपको साथ में इसीलिए करवा रहा हूँ कि आप लोगों को मतलब क्या है भाई, अभी टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, अपना आराम से यहाँ से फॉर्मूले देखो, ठीक है, और करो। कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल, जो आपके काम का है सिर्फ वही करना। अच्छा, यहाँ से अगर हम बात करें इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये सिलेंड्रिकल था। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल, पैरेलल का ये रहा, पाई ई नोट आर एल, क्योंकि आर डी की अपेक्षा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये रहा। प्रति एकांक लंबाई के लिए समांतर चालकों के बीच की धारिता, भाई देखिए हिंदी में मुझे नहीं पता है तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट बोल कर ये बता रहा हूँ। ये रहा भाई फैरेड पर मीटर। कैपेसिटेंस ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर, ये अपना आराम से ना कर लेना भाई इनको। सीरीज कम्बिनेशन कैपेसिटर कैसे होता है, देखिए सीरीज में क्या होगा, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर में तो क्या होता है, 1/c, 1/c प्लस C1 प्लस C2 प्लस 1/c+2। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का है, जब वोल्ट यहाँ कैपेसिटर का रजिस्टर का आएगा वो आपको, उसमें क्या होगा, सीरीज में R1
प्लस R2 प्लस R3, उसमें क्या होता है सीरीज में, यहाँ पर तो आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पैरेलल में आ जाएगा 1 प्लस R1 प्लस 1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R3। ठीक है, तो ये आपने देख लिया यहाँ पर कैपेसिटर का है। डेल्टा टू स्टार में क्या रहेगा, ये देखिए डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में ये जो आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल सिंपल, ये आपके बहुत काम के क्वेश्चन है। यहाँ तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ, आपने इन्हीं के लिए पेड क्लासेज भी ली हुई है हर एक जगह अलग अलग। डेल्टा टू स्टार में क्या होगा, देखिए ये रहा CA जो ये वाला है ना, ए के साथ एक बार ए के साथ बी, एक बार ए के साथ सी, प्लस में CBCA, यही आ गए दोनों मल्टीप्लाई में, डिवाइड बाय BC, ए को छोड़कर बाकी दोनों। सेम इसमें देखिए B है CB, तो ABBC, अब इन्हीं दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर प्लस में, और नीचे क्या आएगा, B को छोड़कर बाकी दो। समझ गए, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कैपेसिटर के मामले में। CC निकालना है तो BC और CA, इन दोनों प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, और नीचे क्या, C को छोड़कर बाकी दो। समझ में आया। अब जब बात आएगी स्टार टू डेल्टा कनेक्शन की, स्टार टू डेल्टा की, तो क्या हो जाएगा CAB, तो ऊपर आ जाएंगे CAB बटे में CA, सभी में यह रहेगा A प्लस B प्लस C। जब इसके स्टार टू डेल्टा की आएगी, पहले क्या था डेल्टा टू स्टार कैपेसिटर के अंदर, अब क्या है स्टार टू डेल्टा। सिर्फ क्या होगा, जो AB लिखा हुआ है जिसका निकालना है वो ऊपर मल्टीप्लाई में, और बाकी सारे नीचे CA प्लस CB प्लस CC। यहाँ देखिए CA निकालना है ना, तो CC इंटू CA डिवाइड बाय CA प्लस CB प्लस CC। समझ में आ गया। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ये आपके सामने रहा। ठीक है, टाइम कांस्टेंट इसके लिए भी देख लेना भाई। अब देखिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में सारी चीज़ें बिल्कुल शॉर्ट में करवा रहा हूँ। यहाँ आपको वो मिल रहा है जो आप कम से कम है ना 10 से 12 घंटे की क्लास में करोगे, वो सारा मैं आपको बिल्कुल यहाँ शॉर्ट में करवा रहा हूँ और रिवीजन के लिए करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये सारा डिटेल में करवा रहा हूँ, सिर्फ रिवीजन के बेस पर करवा रहा हूँ। जिसने कुछ नहीं किया भाई अपना आराम से कर लेना। धारा समीकरण चार्जिंग के लिए, डिस्चार्जिंग के लिए, ये चार्जिंग के लिए है, ये डिस्चार्जिंग के लिए। वोल्टेज ये रहा, ये वोल्टेज का डिस्चार्जिंग के लिए। ठीक है, डिफरेंस देखते चलिए यहाँ पर IOE माइनस T बाई ये रहा। सेम वोल्टेज के लिए VC, यहाँ पर देखिए V नोट है, यहाँ पर देख लीजिए V, और आवेश का समीकरण, यहाँ पर वोल्टेज का समीकरण। कैपेसिटर और इंडक्टेंस को पूर्णतः चार्ज होने में लगभग 5 टाइम कांस्टेंट का समय लगता है। भाई ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। देखिए 5 टाइम कांस्टेंट लगते हैं कैपेसिटर और इंडक्टर को पूर्णतः चार्ज होने में। कैपेसिटर एवं इंडक्टर एक टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज होता है, और जब ये डिस्चार्ज होता है तो एक टाइम कांस्टेंट में 37% डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटर और इंडक्टर को पूर्णतः डिस्चार्ज होने में लगभग 5 टाइम कांस्टेंट का समय लगता है। अब उसके बाद देखिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आपसे पूछ लें, अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपसे पूछा जाए तो वैक्यूम का 1 है, ग्लास का 5 to 12, मिका का 4 to 8, जर्मेनियम का 16, वाटर 80.4, एयर का 1 atm। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है आपका पूछ लिए जाते हैं भाई, इनमें से कोई भी पूछ सकता है। पेपर का 3.6, पॉलिस्टर का 2.6, एयर का 1.058। ठीक है, 100 देखिए एक तो 1 atm पर है, एक 100 atm पर है, और पोर्सिलेन 5 to 6.2, रबर का 2.5। सेल्स और बैटरी, अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स के लिए प्राइमरी सेल्स में देखिए कार्बन जिंक में 1.5 वोल्ट, जिंक क्लोराइड में 1.5, मैग्नीज एल्केलाइन 1.5, सिल्वर ऑक्साइड 1.5, लिथियम 2.95। इसी तरह ये प्राइमरी सेल्स होते हैं सभी। सेकेंडरी सेल्स में अगर हो तो लेड एसिड में 2, निकल आयरन में 1.36 वोल्ट, सिल्वर जिंक में 1.25, सिल्वर कैडमियम में 1.86। लीड एसिड बैटरी का इसकी ज़्यादा आपको नीड नहीं है, निकल आयरन। ठीक है, उसके बाद एम्पियर आवर फ्रीक्वेंसी अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये रहा आपका। NW परसेंटेज निकालने है तो ये फॉर्मूला रहा, NaH परसेंटेज ये रहा। ठीक है, IDTD बाई ICTC इंटू 100। लेड एसिड बैटरी में एम्पियर आवर दक्षता 90 to 95% होती है। लेड एसिड सेल की वाट आवर दक्षता 72 to 80% होती है। निकल आयरन सेल की दक्षता और आवरण दक्षता लगभग 80% होती है। निकल आयरन सेल की वाट आवर दक्षता लगभग 60% होती है। ठीक है, मैग्नेटिज्म देखिए अब कुलाम्स लॉ। ओके, कुलाम्स लॉ क्या भाई, अभी तो वो रह गया आपका, है ना। चलिए कोई नहीं, वो लॉ भी करवा दूंगा। कुलाम्स लॉ ये रहा आपके सामने।
ओके, न्यूटन में। तो F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर बाई 4 पाई m1 m2 बाई में डी स्क्वेयर न्यूटन। बायोट स्वार्टला ये रहा आपके सामने। भाई रिवीजन के लिए करवा रहा हूँ मैं तो, बिल्कुल सीधा है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ म्यू नॉट एंड म्यू आर में क्या संबंध है? C इज इक्वल्स टू 1/रूट म्यू नॉट ई नॉट। उसके बाद MMF NI, तो MMF बाई L, F बाई M और न्यूटन बाई वेबर या एम्पियर पर मीटर ये आपका होते हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं केबल इंसुलेशन रजिस्टर की, तो डेल्टा टू स्टार में देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? दिस वन R1 इंटू R0 इंटू 1/1 प्लस अल्फा टी। तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन जब हम करते हैं रेजिस्टेंस में तो क्या होगा? रेजिस्टेंस ए का निकालना है तो ए बी इंटू सी ए, मतलब ए के साथ वालों की दोनों की मल्टीप्लाई बटे में आर ए बी बी सी सी है, ये सभी में कॉमन रहेगा। ए बी बी सी सी ए ऊपर क्या हो जाएगा? जो है जैसे ए है तो ए बी और ए सी, बी है तो ए बी और बी सी, और सी है तो बी सी और सी ए, मतलब रहेंगे ये ऊपर सभी में कॉमन रहेगा मल्टीप्लाई में, और नीचे आर ए बी प्लस आर बी प्लस आर सी ए। ये समझ में आया आप लोगों को डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में। उसके बाद जब स्टार टू डेल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर ए बी आर ए प्लस आर बी प्लस में आर ए आर बी बाय में आर सी। जो नहीं है वो नीचे लिखा जाएगा, जो नहीं है देखिए, जो यहाँ नहीं है वो नीचे लिखा जाएगा। ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। और उसके बाद भाई क्या रहेगा? डेल्टा कन्वर्जन था ना, ये रहा भाई आपका आर सी ए आर सी प्लस आर ए बाय आर बी। समझ में आ गया? जो यहाँ पर है यहाँ उससे डिफरेंट आएगा, ए और सी है तो बी आएगा, और बाकी जो यहाँ पर है आर सी प्लस आर ए प्लस में आर सी आर ए। अब देखिए अगर बात करें डीसी पैरेलल की, डीसी सीरीज की बात करते हैं पहले। तो डीसी सीरीज में देखिए I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I3। इसी तरह वोल्टेज डीसी, ठीक है, डीसी पैरेलल में ये तो क्या था? सीरीज में, श्रेणी में, और ये समानांतर में। अब वोल्टता कैसे निकालते हैं? वोल्टेज कैसे? V1 प्लस V2 प्लस V3, इसमें क्या होगा? I इज इक्वल्स टू, इसमें करंट निकाल लेंगे ना, तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। समतुल्य प्रतिरोध, इसमें कितना होगा भाई? R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, जबकि इसमें क्या होगा? पैरेलल में क्या होगा? 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू जो भी है। अगर I1 निकालना पड़ जाए वो ना V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स ला, तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल्स टू V1 बाई R1, V2 बाई R2, V3 बाई R3। ये कर लोगे वोल्टेज में भी ऐसे, V R1 बाई RS, V2 इज इक्वल्स टू R2 बाई RS। इसी तरह यहाँ पर ये निकाल लोगे, ठीक है। इंडक्टर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ये रहा आपके सामने, ठीक है। और समतुल्य वर्गाकार कुंडली का सब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ये रहा भाई आपका। कपलिंग फैक्टर क्या होता है? K/√L1 इंटू L2। प्रेरक मतलब इंडक्टर वोल्टेज ये आपके सामने रही, ओके। और जीरो पर क्या होगा? ये जीरो पर देखिए जब बात आती है रेजिस्टेंस की, तो जीरो पर एज अ करंट सोर्स, इन्फिनिटी पर शॉर्ट सर्किट, इसमें ओपन सर्किट, और इन्फिनिटी पर वही। तो देखिए अब एट इन्फिनिटी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर W इज इक्वल्स टू 1/2 Li स्क्वेयर। अब देखिए प्रेरकों का श्रेणी संयोजक एडिंग नेचर में तो क्या होंगे? ये L1 प्लस L2 प्लस 2Lm, और अपोजिंग में क्या होंगे? एडिंग में तो प्लस हो जाएगा, अपोजिंग में -2L, ओके। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए जब बात आती है कैपेसिटेंस ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर, तो वो कैसे होंगे? अगर सीरीज में है तो 1/C बताया था ना, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/, अगर इसी में है ना रजिस्टर होते, तो रजिस्टर में यहाँ क्या होता? सीरीज की बात करें हम तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे चलता। पैरेलल कम्बिनेशन में इसमें क्या है? इसमें रजिस्टर का उल्टा होता है। यहाँ क्या होगा? C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। तो यहाँ कितना होगा? अगर रजिस्टर की बात करें 1 प्लस R1 प्लस 1 प्लस R2 प्लस 1 प्लस R3, इसमें ऐसे चलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को आ गई होगी समझ में। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्टेंस यहाँ पर आपके सामने है। कई बार आपसे यूनिट पूछ लाती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें आपसे पूछ ली जाती है। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी B
म्यू इजिकल्स टू बी बाई एच और बी इजिकल्स टू म्यू एच हेनरी पर मीटर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रिलेटिव परमेबिलिटी का ये रहा। लीकेज फैक्टर ये आपसे पूछ सकते हैं। रिलक्टेंस आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, वेबर और H1 80 पर वेबर, ये 80 वाला भाई 2 बार आएगा। एक और रिलक्टेंसी 1/μ। उसके बाद ये लीजिए भाई परमियंस 1/रिलक्टेंस। लॉज ऑफ मैग्नेटिक सर्किट वेबर। लेंज लॉ आपसे अगर पूछ ले तो ये आपके सामने रहा। मैंने आपका जितना मटेरियल है ना सारा ही करवा रखा है, लगभग यहाँ सारा ही प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको। तो ये देखिए चुंबकीय परिपथ, विद्युतीय परिपथ, इसमें क्या हुआ, फ्लक्स एमएमएफ बाय रिलेक्टेंस, ईएमएफ बाय प्रतिरोध, एमएमएफ एम्पियर टर्न, इसमें ईएमएफ वोल्टेज, ठीक है। ये चुंबकीय मैग्नेटिज्म है, ये सारा इलेक्ट्रिक का है। तो रिलक्टेंस 1/μ इंटू में L बाय ए, फ्लक्स घनत्व वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसमें क्या होगा A बाय मीटर स्क्वायर, एमएमएफ ड्रॉप ये और वोल्टेज ड्रॉप IR। चुंबकीय तीव्रता H इजिकल्स टू दिस, विद्युत चुंबक तीव्रता ये। अब साइड में भाई ये भी देख लीजिए, ठीक है। ये कुछ मिश्र धातु है भाई, मिश्र धातु कराऊँ पहले, चलिए पहले ये करवा देता हूँ। डाईमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय। डाईमैग्नेटिज्म में क्या होता है, निम्न प्रकार का होता है, ठीक है, और ऋणात्मक होता है। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होगी भाई, कैसी होगी, लो क्वालिटी है और नेगेटिव है। पैरामैग्नेटिक की क्या होती है, मतलब निम्न से तो थोड़ी सी अच्छी है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव है। और लोह चुंबकीय की इसकी वैल्यू भाई बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। इनकी प्रवृत्ति पर निर्भर, इस पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता, ये टेम्परेचर के साथ उल्टा काम करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर के अपोजिट चलते हैं। क्यूरी ताप से इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति को बढ़ाने पर घटती है तथा क्यूरी ताप के ऊपर अचुंबकीय, ये इन पर थोड़ा ही फर्क पड़ता है और इन पर तो भाई बहुत ज़्यादा पड़ता है। इन पदार्थों की अपेक्षित रिलेटिव 1 से कम होती है भाई। इनका क्या होता है, चुंबक की जो है क्या होती है, 1 से कम होती है चुंबकशीलता, इनकी 1 से ज़्यादा होती है और इनकी 1 से बहुत ज़्यादा होती है। इसका देखिए एग्जाम्पल, सोना चांदी। सोना चांदी में कभी आपको कुछ लगता ही नहीं, विष में जल, सिल्वर, मरकरी कुछ नहीं लगेगा, जबकि एल्यूमिनियम में थोड़ा सा आपको मैग्नेटिज्म लगेगा, हल्का सा चुंबक जैसा वो लगता है, मैग्नीज, ऑक्सीजन, सोडियम। अब इसको देखिए भाई, लोहा, लोहा, कोबाल्ट, निकल। लोहा क्या होता है, अगर इसको गर्म कर देना तो ये चुंबक के साथ नहीं चिपकेगा, ठीक है, कोबाल्ट भी ऐसे, निकल भी ऐसे, लेकिन वैसे चुंबक के साथ बहुत जल्दी चिपकता है। तो सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब मिश्र धातुओं के अनुपात, ये इंपॉर्टेंट है, वो बता रहा हूँ। मैग्नीन 86 Cu प्लस 12%, Mn प्लस 2% निकल, ठीक है। मानक प्रतिरोध में काम आता है, प्रतिरोध बॉक्स के विद्युत मापी यंत्र बनाने में। कॉन्स्टेंटन 60% कॉपर, 40% निकल, संट, थर्मोकपल वायरिंग, वाउंड परिशुद्ध रजिस्टर्स बनाने में। नाइक्रोम 75 से 80% तो निकल होता है, 20 से 30% क्रोमियम, 15% Mn शेष लोहा। विद्युत हीटर, गीजर, फिलामेंट बनाने में। क्रोमेल, इसमें तो भाई सारा ही लगभग 71% तो लोहा होता है, 23% प्लस 4% एल्यूमिनियम, 0.6 Mn। जो विद्युत भट्टियाँ होती है भाई उनमें काम आता है ये, ठीक है। देखिए अभी AC फंडामेंटल पर आ जाइए अब जल्दी से। सारी चीज़ें आपको ना, जो देखिए जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना उसको तो यहाँ से इतनी खुशी होगी, एक ही बार सारा प्रोवाइड करवा दिया मैंने एक ही जगह पर। फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर VRMS बाय V एवरेज। इसी तरह पीक फैक्टर में KP कैसे निकालते हैं, V मैक्सिमम बाय VRMS, I मैक्सिमम बाय IRMS। अब देखिए वेव की बात करते हैं, साइन वेव और फुल वेव लगभग सेम मिलेंगी आपको सारी चीज़ें, चाहे आपकी एवरेज की बात हो, ठीक है, या फिर आपकी RMS की बात हो, दोनों में सेम मिलेगी। 2I मैक्सिमम बाय पाई, I मैक्सिमम बाय √2, देखिए दोनों सेम है ना, ये भी। उसके बाद फॉर्म फैक्टर दोनों का 1.11, पीक फैक्टर दोनों का 1.414। जिसने भी थोड़ी सी भी स्टडी की है ना उसको पता लग जाएगा जो मैं करवा रहा हूँ वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और एग्जाम में आने लायक है, और कितनी मुश्किल से आपको अलग अलग जगह से ढूंढ कर करनी पड़ती है, सारी एक जगह करवा रहा हूँ। और जिसने भाई पढ़ा ही ना हो तो भाई उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ से पढ़कर वो अपना स्कोर जरूर कर सकता है इंक्रीज। हाफ वेव रेक्टिफायर में I मैक्सिमम बाय पाई, I मैक्सिमम बाय 2 IRMS, फॉर्म फैक्टर 1.57 और पीक फैक्टर 2, इससे ज़्यादा रहेगा। अब रेंगुलर में क्या होगा, I मैक्सिमम बाय 2 I एवरेज, और IRMS कितना रहेगा, I मैक्सिमम बाय √2।
उसका तो फॉर्म फैक्टर इसका 1.155 और पीक फैक्टर 1.732। रेक्टेंगुलर वेव में आई मैक्सिमम और 1 फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर दोनों 1। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL = ओमेगा L = 2 FL ओम। कैपेसिटेंस रिएक्टेंस 1/2 FC ओम। जितने क्वेश्चन करवाए ना, पहली बात तो इनमें से ही एग्जाम में आ जाएंगे, और इसके बाद कभी अगर आप लोग कहोगे तो इससे नेक्स्ट पार्ट भी ले आऊँगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। और मैं अभी बता देता हूँ मेरी जो नेक्स्ट क्लास है ना, उसमें देखते हैं भाई आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है। अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ 555 पर आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पर अभी के लिए। ठीक है, और भाई जो भी टॉपिक चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना। बहुत सारा है मेरे पास, मैं आज रात में ही सारा सिलेबस आपका निपटा दूंगा। अभी आपको पता चल गया होगा कितना करवा दिया। अभी तो देखिए, ये देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस, इम्पीडेंस का फॉर्मूला, जो आपको चाहिए ना सारी चीज़ें यहाँ पर। इम्पीडेंस का है, पावर फैक्टर, इंडक्टिव सस्पेक्टेशंस, सारी चीज़ें हैं। और यहाँ देखिए सभी प्रमुख राशियों के मात्रक। ठीक है, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का, कंडक्टिविटी का, विशेष चालकता का, ताप गुणांक, वोल्टेज का वोल्ट, करंट का एम्पियर, इलेक्ट्रिक पावर का वाट, इलेक्ट्रिक एनर्जी जूल, परमिटिविटी फ्रेड पर मीटर। ठीक है, थोड़ा सा ये करवा ही रहा हूँ साथ में। N/C इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, विद्युत फ्लैक्स घनत्व C/m², विभव प्रवणता वोल्ट पर मीटर, ये क्या है, धारिता, कैपेसिटेंस फ्रेड, और टाइम कांस्टेंट सेकंड, और हेनरी पर मीटर, परमिएबिलिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय तीव्रता A/m अरेस्टेड, चुंबकीय विभव जूल/वेबर, चुंबक की तीव्रता एम्पियर पर मीटर, AT या गिलबर्ट MMF, रिडक्टेंस AT/वेबर, और परमियंस वेबर पर AT, रिलक्टिविटी मीटर पर हेनरी, और एडमिटेंस सीमेंस, और रिटेंटिविटी वेबर पर मीटर, ल्यूमिनस फ्लैक्स ल्यूमेन, प्रतिदीप्ति लक्स या मीटर कैंडल, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये देखिए बैंडविड्थ इन टर्म ऑफ सर्किट पैरामीटर, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को। ठीक है, जो साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 1 मिनट भाई, प्रतिरोध का देखिए ये बता देता हूँ, ये रह गई थी तब। ओम, रेजिस्टिविटी की ओम मीटर, कंडक्टिविटी की महो, सीमेंस मीटर, और टेम्परेचर के लिए भाई ताप गुणांक डिग्री सेल्सियस, वोल्टेज की वोल्ट, करंट की एम्पियर। इस साइड से ये सारी आप लोगों के लिए हाफ पावर पॉइंट क्वालिटी फैक्टर फॉर सीरीज रिजोनेंट क्या है, बैंड विथ रिलेटिव बिटवीन सेलेक्टिविटी एंड बैंडविड्थ, ये सारी चीज़ें देखिए। ये रहा सेलेक्टिविटी के लिए F0 बैंडविड्थ, F0 में F2 - F1, F0 बैंडविड्थ आ जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोगों के कमेंट्स आए, देखिए अगर आप लोगों के लाइक आए मोर देन 100, सीधी सी बात है भाई, मोर देन 100 लाइक हुए, सिर्फ इतना ही रख रहा हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा और इनकी PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। टेलीग्राम अंकित72, इंस्टाग्राम अंकित72। ओके, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।